अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुल अब्बास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जामिया सईदा खातून के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम डिस्पेंसर टेक्नीशियन पार्ट 1 की क्लास में एक ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे जिस्म का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, या आप उसको कह सकते हैं कि वो सफाई का महकमा है। ठीक हो गया। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेनल्ड सिस्टम के बारे में, यानी कि निज़ाम अखराज की। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम शॉर्टकट में यूटीआई भी कहते हैं। ये बीमारी इतनी आम है कि अगर आप डिस्पेंसर बनकर क्लिनिक पर बैठेंगे तो दिन में 10 में से 3 मरीज़ जो हैं वो इसी मसले के साथ आएंगे। तो चलिए अपनी कापी पेंसिल खोल लें और दिमाग की जो खिड़कियां हैं वो भी खोलें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से ये भी दरख्वास्त है कि वो जामिया सईदा खातून के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आप शेयर भी कर दें तो और आपकी मेहरबानी होगी। और अगर आप दीनी कोर्सेज़ मसलन के आलमा कोर्सेज़, ठीक है, तर्जुमा तफसीर कोर्स या डिस्पेंसर कोर्स या किसी भी पैरामेडिकल कोर्स की ऑनलाइन लेक्चर्स लेना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर आपका नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखें जी, किताब शुरू करने से पहले मैं आपको एक देसी जो है वो मिसाल देता हूँ कि अगर आपके घर में कहते हैं पानी की मोटर लगी है, ठीक है, पाइप लाइन्स भी होंगे और एक टैंकी भी होगी, ठीक हो गया। तो बस जो हमारा रेनल्ड सिस्टम है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें किडनीज होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर होते हैं और यूरेथ्रा होता है। किडनीज जो हैं, जिसको हम गुर्दे कहते हैं, ये वो फिल्टर हैं जो खून की सफाई करते हैं और गंदगी को पानी के शक्ल में अलग करते हैं, यानी कि पेशाब बना कर उसको अलग कर देते हैं वो। ठीक हो गया। आगे है यूरेटर्स। ये क्या होते हैं, ये वो 2 पाइप हैं जो गुर्दों से जो है पेशाब लेकर मसाने तक आते हैं। ठीक हो गया। मसाना को हम ब्लैडर भी कहते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा थर्ड स्टेप है वो ब्लैडर होता है, थर्ड पार्ट जो है ब्लैडर है, उसको हम उर्दू में मसाना भी कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे जिस्म की पानी की जो टैंकी आप कह सकते हैं वो होता है टेम्परेरी स्टोरेज रूम, जो हो आप कह सकते हैं इसको। ठीक हो गया। जहाँ पेशाब जो है वो जमा होता है कुछ देर के लिए, कहते हैं वो वहाँ स्टोर होता है। आगे है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा को आप कह सकते हैं कि ये वो नलका है या टूटी है जहाँ से जो पेशाब है जिस्म से बाहर निकलता है। ठीक हो गया। जहाँ से वो बॉडी से लिक्विड वेस्ट जो है वो बाहर से निकलता है, उसको हम कहते हैं वो यूरेथ्रा है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है यूटीआई के बारे में। अब यूटीआई क्या है, तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर इस पूरे पल्बिंग सिस्टम में कहीं भी जरासीम घुस जाए और अपनी कॉलोनी बना ले, वहाँ सूजन हो जाए, तो उसे हम यूटीआई कहते हैं। आम तौर पर हमारा जो पेशाब है वो जरासीम से पाक होता है, लेकिन कभी कभी कुछ शरारती बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर जैसे ई कॉइल, ठीक है, बैक्टीरिया है, वो पिछले रास्ते से या सफाई ना होने की वजह से पेशाब की नाली में घुस जाते हैं और वहाँ दगा फसाद शुरू कर देते हैं। ठीक है, वहाँ आ जाते हैं बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस बनाना शुरू कर देते हैं। अब चलें हम किताब की तरफ आते हैं और देखते हैं कि अंग्रेज़ी में क्या लिखा हुआ है। इसका उर्दू पोस्टमार्टम में आपको बता देता हूँ करके। लिखा हुआ है कि आ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई इज़ एन इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम विच इंक्लूड्स द किडनीज, ब्लैडर, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा। लिखारी ने लिखा है कि यूटीआई एक ऐसा इन्फेक्शन है जो पेशाब के निज़ाम के किसी भी हिस्से में हो सकता है, चाहे वो ऊपर गुर्दों में हो, नीचे मसाने में हो, या इनके जोड़े वाली नालियों यानी कि यूरेटर्स या यूरेथ्रा में हो, यानी दुश्मन कहीं भी छुपा हो सकता है, इसका कुछ पता नहीं होता दुश्मन का। आगे लिखा हुआ है यूटीआईज आर कॉमन एंड दे कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। मोस्ट यूटीआईज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बट दे कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय वायरसेस और फंगाई। अब लिखा हुआ है कि ये बीमारी बहुत आम है, ये बच्चे, बूढ़े, जवान किसी को भी हो सकती है। ज़्यादातर ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है ये बीमारी। ठीक है, ये बैक्टीरिया वही है जो मैंने बताया था कि बिन बुलाए मेहमान जो हैं, लेकिन कभी कभी वायरस या फंगस भी ये काम दिखा जाते हैं। ठीक हो गया।
वैसे हमारे यहाँ तो लोग पानी पीने की जगह कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो गुर्दे बेचारे वैसे ही परेशान रहते हैं, जिनको कैसे फ़िल्टर करें। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है दी मेजॉरिटी ऑफ यूटीआईज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विद एक्सटीरिया कॉइल, ई कॉइल बीइंग द मोस्ट कॉमन। ये नाम याद कर लें, इम्तिहान में आएगा ई कॉइल। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है यूटीआई का डॉन है। ठीक है, ये आमतौर पर हमारी आंतों में रहता है, लेकिन अगर ये गलती से पेशाब की नाली में चला जाए तो वहाँ इन्फेक्शन कर देता है। हमारी इंटेस्टाइन्स में ये होता है, लेकिन वहाँ ये नुकसान नहीं पहुँचाता, वहाँ ये फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, लेकिन जब ये पेशाब वाली नाली में चला जाता है तो वहाँ ये इन्फेक्शन देता है। ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है कंडीशंस दैट ऑब्स्ट्रक्ट और इंटरफेयर विद द नॉर्मल फ्लो ऑफ यूरिन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूटीआईज। अगर पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट हो, जैसे गुर्दे की पथरी या मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। ठीक है, तो जो पेशाब है वो पूरी तरह खारिज नहीं होता, और जब पानी की जगह खड़ा रहता है तो क्या होता है, जी हाँ, इसमें चरस्सी पैदा हो जाती हैं, बिल्कुल वैसा ही मसाने में होता है। ठीक हो गया। अब जो यूटीआई है इसकी दो बड़ी इकसाम होती हैं, ज़रा गौर से आपने समझना है ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे घर की दो मंजिलें होती हैं, वैसे ही इसकी भी दो मंजिलें हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लोअर यूटीआई, जिसको हम साइटाइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर। ये ब्लैडर का इन्फेक्शन है, ऑफ्टन कॉजिंग सिम्टम्स सच एज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अर्जेंसी एंड पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन। ये निचली मंजिल का मसला है। अगर इन्फेक्शन सिर्फ मसाने तक महदूद हो तो उसे साइटिटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बार बार पेशाब आता है, बंदा वाशरूम की चक्कर ही लगाता रहता है। ठीक है, पेशाब रोकना मुश्किल हो जाता है, अर्जेंसी हो जाती है, और पेशाब करते वक्त जलन या दर्द होती है, जिसे जैसे कहते हैं मुझे लग रही हैं। ठीक है, वैसे ही हिसाब है इसका। और जो टाइप है वो लिखा हुआ है अपर यूटीआई, जिसको पैलोनीफेराइटिस भी कहते हैं। Infection of the kidneys which can lead to more severe symptoms including fever, back or flank pain and nausea। ये ऊपरी मंजिल का मसला है और ये ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर बैक्टीरिया मसाने से ऊपर चढ़कर गुर्दों तक पहुंच जाए तो उसे पैलोनीफेराइटिस कहते हैं। ठीक है, अब इसकी निशानी क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये हुआ है, तो लिखा हुआ है कि इसमें तेज़ बुखार हो जाता है, कमर के साइडों पर शदीद दर्द होती है जिसको हम फ्लैंक पेन कहते हैं। ठीक है, उल्टी या मतली नोज़िया की शिकायत हो सकती है। याद रखें कि अगर गुर्दे का इन्फेक्शन हो जाए तो मरीज़ को फ़ौरन डॉक्टर के पास भागना चाहिए, यहाँ घरेलू टोटके नहीं चलेंगे। ठीक है, जब आपके गुर्दे का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आपने डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करना है, अपना चेकअप करवाना है। अब किताब में लिखी हुई अलामात को एक बार फिर देख लेते हैं ताकि आपको रट जाएं। लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि हर 10 मिनट बाद वाशरूम की याद आ जाएगी। आगे है बर्निंग सेंसेशन, पेशाब करते वक्त जलन होगी। क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, पेशाब का जो रंग है वो गुंदला हो जाएगा या उसमें बहुत ज़्यादा अजीब सी बदबू होगी। पैल्विक पेन होगी, पेट के निचले हिस्से में दर्द। ठीक है, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन हैं ये उनमें आम होती है पैल्विक पेन। फीवर एंड टील्स है, यानी कि सर्दी ज़्यादा आपको लगेगी, बुखार का चल जाना। ठीक है, इन्फेक्शन की निशानी है ये। और डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि यूटीआई है। बुक में लिखा हुआ है कि यूरिन एनालिसिस, एग्जामिनेशन ऑफ अ यूरिन सैंपल ऑफ डिटेक्ट साइंस ऑफ इन्फेक्शन सच एज द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। लेबॉर्ट्री में पेशाब का टेस्ट किया जाता है, अगर इसमें पस सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स या खून नज़र आए, खून के रेड ब्लड सेल्स नज़र आए तो समझो दाल में कुछ काला है। ठीक हो गया। तो आगे लिखा हुआ है कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग, आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड डिटरमाइनिंग विच एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव। ये टेस्ट ये बताता है कि हमला करने वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, और उसको मारने के लिए कौन सी जो कहते हैं एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक गोली वो कौन सी काम करेगी। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है ताकि जो गलत है हम गलत दवाई ना दे दें। हमें दुरुस्त एग्ज़ामिन करना होता है ताकि हम दुरुस्त एंटीबायोटिक्स जो हैं वो पेशेंट को दें। आगे लिखा हुआ एंटीबायोटिक्स, मोस्ट बैक्टीरियल यूटीआईज आर ट्रीटेड विद द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। चूँकि ये बैक्टीरिया का हमला है इसलिए इलाज एंटीबायोटिक से ही होता है। ठीक है,
लेकिन याद रहे कि ये जो कोर्स हम करते हैं एंटीबायोटिक का, मेडिसिन का, ये पूरा कोर्स होता है। 2 दिन खाकर छोड़ देंगे तो जो बैक्टीरिया वो दोबारा ज़िंदा होकर हमला कर देता है और वो ज़्यादा फिर एनर्जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है फिर। और हम पूरा कोर्स ना करवाएं और 1-2 दिन खा के ही हमने और रेस्ट कर लें। तो आगे लिखा हुआ है इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर कैन हेल्प फ्लश आउट बैक्टीरिया। ये सबसे मुफ्त और कहते हैं बेहतरीन इलाज है। जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं, खूब पानी पियो, इतना पानी पियो कि बैक्टीरिया भी कहे कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। तो पानी ज़्यादा पीने से पेशाब जो है वो ज़्यादा आएगा और जरासीम धुल कर बाहर निकल जाएंगे। ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है कि स्पेशल कंसंट्रेशंस, लिखा हुआ है प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन आर एट एन increased risk of UTIs and prompt treatment is important to prevent complications। जो हामला ख़वातीन होती हैं उनमें यूटीआईज़ है वो बहुत जल्दी होता है और अगर इलाज ना किया जाए उनका तो जो बच्चे और माँ दोनों के लिए जो है वो ख़तरा हो सकता है। आगे मेंस के लिए लिखा हुआ है कि वाइल यूटीआईज़ आर मोर कॉमन इन वुमेन, मैन कैन आल्सो डिवेलप यूटीआई ऑफ्टन एसोसिएटेड विद प्रोस्टेट इश्यूज़। कहते हैं कि वैसे तो ये बीमारी ख़वातीन में ज़्यादा होती है कुदरती साख्त की वजह से, ठीक है, लेकिन जो मर्द हैं उनमें भी ये कहते हैं हो सकती है। अगर मर्दों में प्रोस्टेट का मसला हो तो उन्हें भी यूटीआई हो सकता है। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वह यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि गुर्दे में सानी की हिफाजत कैसे करनी है और मरीज़ को क्या मशवरा देना है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि आपने अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखना है, आपने हाइजीन रहना है, ठीक है। आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा पीना है आपने, और कहते हैं पेशाब को ज़्यादा देर रोक करना नहीं रखना। कुछ लोग होते हैं वो अब सर्दियों में भी लोग कुछ ऐसे करते हैं या कुछ आलक की वजह से ऐसे करते हैं कि वो जब उनको हाजत होती है तो वो नहीं जाते फ़ौरन, वो बहुत देर बाद जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन, ठीक है। जब पेशाब को आपको हाजत हो, ज़रूरत हो, तो आपने फ़ौरन जाना है वॉशरूम में। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हुआ और अगर आपको आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो चुके हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।